महंगा है, इस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए आपको विनोद बंसल जी। नहीं बोलेंगे, सांप सूंघ गया। देखिए प्रतीक जी, देखो ये बोलने वाले तो चुप नहीं हो रहे हैं। सांप सूंघ गया इनको, ये सांप सूंघ गया। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, सांप सूंघ गया इनको। प्रतीक जी ऐसा सवाल पूछ दिया कि उनको सांप सूंघ गया, वो अंदर से थर्रा गए, कपकपाहट उनके अंदर आ गई। आपने गरीबी की बात कैसे कर दी, जहाँ आम जनता की बात कैसे कपकपाने लगे। देखो राम की बात कर रहे हैं आप, देखिए कि पिछले 10 मिनट के चमक इनकी आंखें चुराई जा रही है, 15 मिनट में 50 बार उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया, कम से कम 50 बार उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया, लेकिन किस सरकास्टिक अंदाज में लिया, किस तरह से रामद्रोह उनके अंदर झलक रहा था, किस प्रकार दिख रहा था कि हाँ इनको इस बात का गर्व है, इन्होंने राम भक्तों को मरवाया। बात करोगे परेशान होने लगते हैं, ये उनके वंशज हैं, आत्मा तड़पने लगती है। ये चाहते नहीं कि प्रभु राम के बच्चों का सम्मान हो, ये चाहते नहीं प्रभु राम की बच्चियां चैन से सोए, ये चाहते नहीं प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय हो, ये चाहते नहीं प्रभु राम की बच्चियों को किस तरह से यहाँ पे अपने बीच में नहीं बोला था प्रतीक जी। डॉक्टर अनुराग दिक्कत हो रही है, डॉक्टर अनुराग दिक्कत हो रही है विनोद जी को, डॉक्टर अनुराग विनोद जी को दिक्कत हो रही है, जवाब दे रहे हैं आपका, विनोद जी को दिक्कत हो रही है जी। विनोद जी प्रतीक जी देखिए बीच में हमेशा बोलना कोई प्रकृति नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा। और कम से कम दीपावली पर तो एक अच्छी डिबेट कर सकते हैं ना हम। सबीना बेचारी वहां बैठ करके देखो दीपोत्सव का आनंद ले रही है और हमें उससे वंचित किया जा रहा है। ये डिबेट को हाईजैक करके जहां राम की बात हो रही है वहां पर तुम कहां रावणवादी सोच को लेकर चल रहे हो। आप मुझे बताइए, आखिरकार जब राम की बात होती है तो आप तो कृष्ण के वंशज हो ना। कहो अगर राम भक्तों ने बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, अगर इनके 40 वर्ष के संघर्ष और 500 वर्षों के हिंदू समाज के जो सतत बलिदान है उसके कारण आज ये शुभ दिन देखने को मिला है, क्या समाजवादी पार्टी जो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज कहती है मथुरा के बारे में कुछ चिंतन करेगी? क्या अनुराग भदौरिया कुछ कहेंगे? जी मैं सवाल पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा इनसे जी। ऑफ कोर्स मैं ऋषि मिश्रा हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं, मैं उनको मथुरा का सवाल है, मैं पूछूंगा, भाग नहीं सकते आप आज डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। ऋषि मिश्रा। प्रतीक जी आपके पैनल में शायद बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता बैठे हैं, बिना भूमिका बांधे हुए मेरा पहला सवाल उनसे ये है, क्योंकि मैं अभी अमर उजाला के एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था कि नवनियुक्त शिक्षक 70,000 नवनियुक्त शिक्षक, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त 70,000 शिक्षक जो हैं इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे, क्योंकि उनको 3 माह से सैलरी नहीं मिला है। जिस भगवान राम के पीछे छुप के आप अपने असफलताओं को छुपाना चाहते हैं, यदि भगवान राम भी होते तो भगवान राम अपने घर पे दीप नहीं जलाते, तब तक दीप नहीं जलाते तब तक उनकी जनता के घर पे, उनके हर एक जनता के घर पे यदि दीप नहीं जलती वो अपने घर पे दीप नहीं जलाते। आप अयोध्या में 9 लाख दीपों की बात करते हैं, 9 लाख दीपों की बात तब शोभा देती आपको जब हिंदुस्तान के हर एक घर में दीप जलता। प्रतीक जी मैं आज बिहार के अपने गांव सिट्यूट गांव से डिबेट कर रहा हूं, हमारे पड़ोसी एक किसान है, उनके घर में आज दीप नहीं चला है। राकेश जी को नहीं मालूम है एक दिन का एक किसान का इनकम सिर्फ 27 रुपये है। 27 रुपये में 250 लीटर वाली सरसों तेल का दीप कैसे जलाएंगे राकेश जी? कैसे जलाएंगे नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को काल्पनिक भगवान राम मानते हैं, त्रेता युग के अवतार मानते हैं, जो दिल्ली के तख्त पे जो शहंशाह बैठा है उस शहंशाह को ऋषि जी प्रजातंत्र में नहीं शहंशाह नहीं होता कोई। ऋषि जी नहीं ऋषि जी मुझे मत रोकिए, मैं दर्द में हूँ। मैं तो सिर्फ आपको प्रजातांत्रिक मूल्यों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं नहीं रोक रहा हूँ। नहीं मिला प्रतीक जी, दिवाली कैसे मनेगा आप बता दीजिए? कई माह से बिहार में। राइट सर, मैं जवाब लेता। राकेश त्रिपाठी वेरी क्विक, राकेश त्रिपाठी वेरी क्विक। राइट सर, राकेश त्रिपाठी जी वेरी क्विक आंसर करिए। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, लोकतंत्र में जनतंत्र में कोई तानाशाह नहीं होता और जो कोई गद्दी पे नहीं होता जी। नहीं बीजेपी को जेल भेज देगी, तानाशाह की सरकार है। नहीं सुनिए भाई, इनकी सुनिए जवाब सुनते हैं, सुनिए जवाब सुनते राकेश जी। प्रतीक जी एक तो इनकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये दीपोत्सव जो हो रहा है ना, ये जो दियों की जगमग है ना, इससे इनकी आंखें बंद हुई जा रही है।
इनको समझ नहीं आ पा रहा है कि ऐसा आयोजन भारत में, उत्तर प्रदेश में ये कैसे हो गया, क्योंकि लंबे समय से हम तो तुष्टीकरण करते रहे हैं, लंबे समय से जालीदार टोपी लगा करके रोजा इफ्तार की पार्टियां करते रहे। ये कैसे हो रहा है दीपोत्सव का कार्यक्रम, ये दीपोत्सव के कार्यक्रम कैसे हो रहा है, इनको इस बात की पीड़ा है। आप परेशान मत होइए, हम मुफ्त राशन भी पहुंचाएंगे, हम किसानों को किसान सम्मान निधि भी पहुंचाएंगे, हम विकास के मुद्दे पर हम आज गांव जो सबसे गरीब व्यक्ति है हम उस तक कल्याणकारी योजनाएं भी पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही साथ में हम भारत के सांस्कृतिक विरासत जो है, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारे गौरव है, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है, हम उसको भी जागृत करने का काम करेंगे। देखिए वास्तविकता में ये जो लोग जबरदस्ती बार बार कहने का काम कर रहे हैं, कौन सी सरकार है जिसने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा सामान्य गरीब व्यक्ति को देने का काम किया? कौन सी सरकार है इससे पहले कभी भी किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपए खाते में पहुंचाने का काम किया है? कौन सी सरकार थी? किस सरकार ने किया था इससे पहले? बताइए किस सरकार ने? केंद्र से 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, यही ना होता था देश में अब तक। आपको परेशानी इस बात से है कि आज केंद्र की सरकार गरीबों को डिलीवर करने का काम कर रही है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। आप परेशान होते रहिए, आंखें मूंद लीजिए, आंखें मूंद लीजिए। ये जगमग आप देख भी ना पाएंगे, ये जगमग आप देख नहीं पाएंगे। मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं और इसीलिए आज प्रभु राम के आने पर जो उत्सव हो रहा है, ये उत्सव आपसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप तो शोक में डूबना चाहते थे। आपके लिए तो मातम का अवसर था कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बन गई कैसे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया बनाना था, डॉक्टर अनुराग भदौरिया आदित्य जी की सरकार कैसे बन गई? जी डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपसे ये जगमगाहट, आपसे ये चीजें देखी नहीं जा रही हैं और लोगों ने तो यहाँ तक लिखा, बाइट में आ गया कि आप तो वहां पे इफ्तार पार्टी करते थे, इफ्तार पार्टियां चलती थी, अब वहां पर भगवान राम का उत्सव चल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम आस्था का विषय नहीं है, राजनीतिक विषय है। भगवान राम किसके थे? आम जनता के। आम जनता की सुख दुख की बात करते थे वो। ये देखिए, एक बार भी आम जनता की चर्चा जैसी करते हो आप उससे भाग जाते हैं। बताओ, प्रभु राम की बात कर रहे हैं, प्रभु राम आम जनता के लिए जीते मरते थे, आम जनता के लिए राम राज्य की बात करते थे। ये राम राज्य की बात ही नहीं कर रहे, राम राज्य के नाम पे भाग जा रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि गरीब के घर में दिया नहीं जल रहा है, भूखा है, प्यासा है, उसके पास सरसों के तेल खरीदने का पैसा नहीं है, आपने उसको गरीब बना दिया प्रभु राम के बच्चों को, उसके बारे में तो थोड़ी बात कर लो। वो तो दिए जल रहे हैं, बहुत अच्छी वो तो ये कहते नहीं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया वो तो ये कह रहे हैं कि पहले तो राम को ही स्थापित करेंगे ना, फिर उसके बाद भक्त आएंगे। पहले तो राम को ही स्थापित करना पड़ेगा। तो आपके समय में तो राम ही नहीं स्थापित हो पा रहे थे, अब राम स्थापित हुए हैं। जी प्रतीक जी, ये दाम की चिंता करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा दाम की चिंता की है, कैसे दाम कैसे कमाए जा सके, और इसलिए पीड़ा इनको हो रही है। आज ये दाम की चिंता करने वाले लोग ये इसीलिए परेशान है, भगवान राम की महिमा से बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं, प्रतीक जी बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को बचाऊंगा मैं। भदौरिया जी, आप कोई चिंता मत करो, मैं बचाऊंगा। अरे आप, मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप सुसरिया लगा देते हैं कि वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मुझे तो बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप पूछ लेना वो क्या कह रहे हैं। बोलते हैं, अराजकता बचाते हैं, भाई करते हैं। अच्छा, अनुराग भदौरिया ने कहा कि बचाते हैं। नहीं, ठीक है, नहीं, ऑफ कोर्स मैं सबको सालित कर, बहुत शांत। अनुराग भदौरिया कह रहे सुरसुड़िया छोड़ देते हैं, वो मतलब वो कि पटाखा बीच में छोड़ देते हैं और बचा देते हैं। मैंने नहीं, कोई बचा नहीं रहा, कोई किसी को नहीं बचा रहा है। उन्होंने नहीं, कोई किसी को नहीं बचा रहा। मैं तो बाइट पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ किसी को बचाऊंगा और क्यों बचाऊंगा? अनुराग जी, मैं क्यों किसी को बचाऊंगा? आप तो डॉक्टर हैं, आप बचा सकते हैं, आप बचाइए। वक्त नहीं छोड़ोगे, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आता हूं और डॉक्टर अनुराग भदौरिया से ही शुरू करूंगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया वो ये कह रहे हैं कि राम ही नहीं स्थापित थे, तो पहले तो राम स्थापित होंगे और फिर भक्त। तो अब मैं इसी सवाल पे आऊंगा, लौटूंगा, वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद आता हूं।